एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोगों से बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे मुझे टू मेक अ वीडियो ऑन लॉ, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन लॉ, जैसा मैंने अकाउंट्स के लिए बनाया था। सो हियर आई एम। सो लेट मी टेल यू अ ब्रीफ अबाउट मी फर्स्ट। मैंने खुद ने अपना सीए फाउंडेशन सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया था एंड आई स्कोर्ड 64 मार्क्स इन माय सीए फाउंडेशन सेकंड अटेम्प्ट, जबकि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में इट्स ऑलमोस्ट ब्रिम पे मार्क्स थे, 41 और 42 थे। आई डिडंट स्कोर वेल इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट बट इन सेकंड अटेम्प्ट आई डिड वेरी वेल एंड आई वांट टू टेल यू द मेन रीजन वाज नॉट क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला था लॉ में। आई बिलीव मैंने बाकी सब्जेक्ट्स में बल्कि ज़्यादा एफर्ट डाला था। आई रेदर डिड द स्मार्ट स्टडी विथ लॉ। लिसन, आप लोगों को काफ़ी लोगों ने बोला होगा कि फॉलो आईसीआई मॉड्यूल कि जितना भी पेपर आईसीआई देता है वो अपने मॉड्यूल से ही देता है, बट लोगों ने ये नहीं बताया होगा कि हाउ टू फॉलो इट, क्या करें क्या ना करें। सो लेट मी टेल यू वन थिंग। अगर आप अपने लॉ के आईसीआई मॉड्यूल में देखते हो तो उसमें जो बैक के क्वेश्चन है और बीच बीच में आपको ना कुछ इलस्ट्रेशन या कुछ एग्जांपल्स दिए होते हैं। डू दैट इज मोर देन इनफ टू यू गेटिंग द पासिंग मार्क्स। लाइक अगर आपके पिछले अटेम्प्ट में या फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आपकी थ्योरी वीक है एंड यू जस्ट वांट टू स्कोर पासिंग मार्क्स, तो उतना भी आपके लिए मोर देन इनफ होगा, ट्रस्ट मी। क्योंकि मैंने जो किया था सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल से किया था और मैंने सबसे पहले यही किया था कि मैंने बैक क्वेश्चंस और जो एग्जांपल्स हैं सारे के सारे एग्जांपल्स रीड आउट कर लिए थे, क्योंकि कई बार आईसीआई उन्हीं एग्जांपल को क्वेश्चन फॉर्म करके दे देता है और ये मैंने पास्ट के पेपर्स में ये पैटर्न देखा था। सो आई डिड दैट ओनली। उसके अलावा आई थिंक अगर आपका ये हो जाता है तो यू कैन इवन लाइक ऑफ कोर्स टाइम अभी कम है और अभी सब कुछ नहीं हो सकता है एंड ट्रस्ट मी यू कैन गो फॉर सेलेक्टिव स्टडी। लाइक काफ़ी लोग बोलते हैं कि सेलेक्टिव स्टडी अच्छी नहीं है। ऑफ कोर्स यार, अगर आप पे इनफ टाइम है तो आप पूरा का पूरा करो, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने अपने सीए फाउंडेशन के लॉ में भी सेलेक्टिव स्टडी की थी और सीए इंटर के लॉ में भी मैंने सिर्फ एबीसी एनालिसिस फॉलो किया था। एंड पीपल से कि एबीसी एनालिसिस इज नॉट गुड इनफ, बट ट्रस्ट मी आई स्कोर 63 मार्क्स इन सीए इंटर के फर्स्ट अटेम्प्ट में लॉ में cause of that ABC analysis. So I would like to share you कि आप कौन कौन से चैप्टर कर लोगे तो that will be more than enough for you. So to be honest मैंने ना LLP जो किया था वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था। मैंने सेकंड अटेम्प्ट में उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये था कि ये सिर्फ 5 मार्क्स का है और मेरे को वो चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था, क्योंकि मेरे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफ़ी अच्छे से आ गया था। मेरे को सेल्स में सेल ऑफ गुड एक्ट में बहुत इंटरेस्ट आता था, बट मेरे को उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता था। ऑल्दो इफ यू हैव टाइम यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि वो छोटा सा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा। बट मेरे को हमेशा ये था कि इसको मैं पूरा कर भी लूँ, इस पर टाइम इन्वेस्ट कर भी लूँ तो सिर्फ मेरे को 5 से 10 5 ही नंबर मिले, 5 से 6 10 भी नहीं। सो इसलिए मैंने वो चैप्टर छोड़ दिया था। और इन कंपनीज एक्ट मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए थे जो कि काफ़ी आरटीपी और एमटीपी में थे। लिसन, आरटीपी एमटीपी जरूर देख लेना, भले ही एग्जाम के एक दिन पहले देख लो, बट उसमें से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो फिर वो डेफिनेटली देख लेना, एक बार जस्ट गो थ्रू इट। तो मैंने कंपनीज एक्ट में सिर्फ आरटीपी एमटीपी वाले क्वेश्चन किए थे। इवन मैंने पास्ट आरटीपी एमटीपी कर लिए थे, क्योंकि मेरे को वो पूरा चैप्टर करना थोड़ा बिट डिफिकल्ट लग रहा था, क्योंकि मैं अपना काफी टाइम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे इन्वेस्ट कर चुकी थी। सो मैंने लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा किया था। सबसे पहले मैंने सेल्स ऑफ गुड एक्ट किया था, क्योंकि दैट चैप्टर वॉज सुपर ईजी टू मी। उसमें 4 ही यूनिट थे और वो चैप्टर लाइक टाइम टेकिंग में भी कम था और वेटेज भी उसका अच्छा खासा था। सो व्हाट आई डिड कि मैंने सबसे पहले सेल्स ऑफ गुड एक्ट किया, उसके बाद मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्टार्टिंग के यूनिट्स किए, जो कि बहुत ही सिंपल है। लाइक वी ऑल नो कंसिडरेशन यूनिट, उसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैंने इनमें से क्या क्या किया था। सो मैंने नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया था, ऑफ कोर्स क्योंकि वो स्टार्टिंग का ही है तो यू नीड टू क्लियर योर बेसिक्स। तो मैंने नेचर ऑफ यूनिट किया था, उसके बाद मैंने कंसिडरेशन किया था। फिर मैंने यूनिट 6 पहले किया था, कॉन्टिजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो सिंपल है, लाइक वो छोटा सा यूनिट है तो वो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं था मेरे लिए। उसके बाद मैं तब तक चैप्टर 2 में सबसे पहले कंप्लीट कर ही चुकी थी। उसके बाद मैंने चैप्टर 3 में यूनिट 1 पहले किया था और यूनिट 3 पहले किया था, क्योंकि यूनिट 2 काफ़ी लंबी है एंड इट इज़ गोइंग टू टेक मोर टाइम। तो मेरे को कम से कम इतना कर लेना था कि मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि ओके मैं इनफ कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने LLP फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था, तो मैंने अभी ऊपर से पढ़ लिया था। कंपनीज एक्ट के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एमटीपी आरटीपी किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा मैंने जो उसमें बाद में जो यूनिट्स रह गए हैं उनको कवर अप करने की कोशिश की थी। लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने यूनिट 3 किया था, यूनिट 4 और 5 मैंने ऊपर से किया था। लाइक मैंने उसमें एज ये यूनिट इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा एग्जाम्स में आए हैं, तो मैंने इनमें एमटीपी और आरटीपी से कवर करने की कोशिश की थी कि अगर मेरा ये एमटीपी और आरटीपी से हो जाएगा तो इट्स मोर देन इनफ। सो आई वुड से कि आप एमटीपी आरटीपी देख लो, इस अटेम्प्ट के लिए जाइए वो तो डेफिनेटली देख लो, और जो मैंने कुछ यूनिट सिर्फ उनके इस अटेम्प्ट के और पास्ट अटेम्प्ट के देख लो, और बाकी आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स देख लोगे और बैक क्वेश्चन देख लोगे तो लॉ इज मोर देन इनफ फॉर यू। एंड आई प्रॉमिस कि आपके लॉ में पासिंग मार्क्स तो बहुत ईजिली आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग। सो बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग पे मैंने ऑल्दो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, बट फर्स्ट चैप्टर इज क्वाइट इजी। और अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ में भी ये चैप्टर पढ़ा होगा। मेरे पास तो वोकेशनल भी था 12th में, जिसमें मैंने ये चैप्टर पढ़ रखा था, तो मैंने वहाँ से भी किया था। एंड इफ़ यू आस्क्ड मी कि जो वो आते हैं MCQs आते हैं इसमें रिगार्डिंग आइटम्स एंड वोकैबलरी ऑल दिस, तो टू बी ऑनेस्ट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सब चीज़ें बहुत प्रिपेयर की थी, बट सेकंड अटेम्प्ट में मैंने इन सबको रीड आउट तो किया ही था, बट मेरे को ये था कि ये इतने डिफिकल्ट नहीं आते कि आप इतना गेस ना कर पाओ। लाइक अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी है तो यू कैन डू इट, बट डेफिनेटली गो थ्रू दिस बिफोर एग्जाम। लुक, थ्योरी में पता है क्या चीज़ है,
अगर आप थ्योरी को एक बार अच्छे से रीड आउट भी कर लेते हो ना, तो आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रह जाती है. एंड टू बी ऑनेस्ट, आई नो काफ़ी लोगों ने बोला होगा कि ICAI को ICAI की ही लैंग्वेज चाहिए, एंड दिस इज ट्रू टू सम एक्सटेंट ओनली. ICAI को ICAI की पूरी लैंग्वेज नहीं चाहिए. टू बी ऑनेस्ट, मैंने पूरा लैंग्वेज ये नहीं लिखा था, मैंने सब कुछ एक बार रीड आउट कर रखा था, मेरे दिमाग में था, और मैंने सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट्स याद कर रखे थे. वो की पॉइंट्स दे दोगे ना, और उसके अलावा आप एक फॉर्मल लैंग्वेज क्रिएट कर पा रहे हो अपने माइंड में, तो दैट इज मोर देन इनफ. बाकी इफ़ यू आस्क मी तो रिपोर्ट राइटिंग इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. तो मैंने क्योंकि मैंने जो ABC देखा था उसमें रिपोर्ट राइटिंग को उन्होंने इंपॉर्टेंट बताया था, तो मैंने रिपोर्ट राइटिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर की थी. मैंने आर्टिकल राइटिंग पे टाइम इन्वेस्ट किया था, मैंने रेज्यूमे राइटिंग पे टाइम इन्वेस्ट किया था. लाइक ये जो चीज़ें जो 5-5 मार्क्स की आती हैं, इन सब चीज़ों पर मीटिंग का डेफिनेटली प्रिपेयर कर लेना. लाइक टू बी ऑनेस्ट, हम एक ही मीटिंग का आप लिख के प्रिपेयर कर लो ना, बस एक लिख के देख लो या एक रिपोर्ट राइटिंग, तो आप उसी फॉर्मेट को रख के थोड़ी बहुत चेंजेस करके, लाइक ओपनिंग लाइन, एंडिंग लाइन और बीच में कंटेंट में थोड़ी बहुत चेंजेस करके यू कैन प्रिपेयर इट एंड यू कैन स्कोर गुड मार्क्स. सो आई बिलीव कि चैप्टर 1 पहले प्रिपेयर कर लेना, और उसके बाद आप चैप्टर 5 कर लेना, चैप्टर 7 कर लेना, चैप्टर 8 कर लेना, चैप्टर 9 कर लेना, और चैप्टर 13 कर लेना. पहले आप ये कर लेना. जब आपके ये हो जाए तो उसके बाद आप चैप्टर 10, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 कर लेना, और उसके बाद आप जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लेना. दैट विल बी मोर देन इनफ, एंड आई एम श्योर कि आप पास हो जाओगे. सो डोंट टेक स्ट्रेस. कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा ना सोचने लगते हैं, पैनिक हो जाते हैं, एंजाइटी हिट करने लगती है कि ओ माय गॉड पता नहीं क्या होगा. लाइक काफ़ी लोगों का सेकंड अटेम्प्ट होगा, एंड टू बी ऑनेस्ट सेकंड अटेम्प्ट में जब हम जाते हैं ना, तो हमें बहुत डर लगा रहता है कि हम एक बार फेलियर देख चुके हैं और अब हम दोबारा वो चीज़ फेस नहीं करना चाहते. सो ट्रस्ट मी, दिस इज द टाइम जहाँ पे आपका फेलियर एंड होने वाला है. एंड टू बी ऑनेस्ट, लाइक इट वॉज अ डिफिकल्ट जर्नी, बट जब ये जाएगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत कुछ सिखा के गया है. सो स्टे पॉजिटिव.